द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द प्रोडक्ट लेवल्स. लेवल्स को एक और चीज़ बोलते हैं अप्रोचेस. एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट अप्रोचेस क्या है. एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल्स क्या है. तो प्रोडक्ट लेवल्स और अप्रोचेस दोनों एक ही चीज़ है. इसमें टोटल कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है. और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर, प्रोडक्ट के लेवल्स के ऊपर या तो अप्रोचेस के ऊपर. पहली चीज़ है कोर बेनिफिट. कोर बेनिफिट मतलब कि मार्केटर आपका कोर थिंग पे या कोर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है. जैसे अगर हमने कंपोनेंट्स पे बात करा था तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी कि प्रोडक्ट का कोर चीज़ क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है. बट यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट लेवल्स या अप्रोचेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कोर बेनिफिट मतलब कि मैं कस्टमर्स को बेसिक नेसेसिटी क्या प्रोवाइड कर रही हूँ. जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कार का. नाउ डेज नेसेसिटी हो गई है कार. भले एक मिडिल इनकम ग्रुप हो या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हो, सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि हमें कार चाहिए. तभी टाटा ने नैनो को इंट्रोड्यूस करा था. नेक्स्ट इज अ जेनेरिक प्रोडक्ट. जेनेरिक प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? अनब्रांडेड. मतलब खुला हुआ सामान. खुली हुई शक्कर मिल जाती है, खुले हुए चावल मिल जाते हैं, खुले हुए सब आपको खुले हुए सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे. तो सारी जिसके अंदर कोई ब्रांड ही नहीं हो तो वो सारे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? जेनेरिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट है हमारा ब्रांडेड, जिसके अंदर हमारे लिए क्वालिटी मैटर करती है क्योंकि वो वैल्यू देता है ना. कौन सी वैल्यू? ब्रांड वैल्यू, राइट. नेक्स्ट थिंग विल बी द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, प्राइस. आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड कर सकते हो. अगर मैं एक टेबल पे आईफोन रख दूँ, वन प्लस रख दूँ, सैमसंग रख दूँ, ओप्पो रख दूँ, वीवो रख दूँ, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, प्राइस, डिज़ाइन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है कस्टमाइज द प्रोडक्ट. कस्टमाइज प्रोडक्ट nowadays क्या होता है? फ्रॉम पिन टू प्लेन ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइज. यू गिव मनी, द थिंग्स विल बी योर्स इन एनी मैनर. लाइक अगर मुझे ये पेन को कस्टमाइज कराना है, मुझे इसको पिंक कलर करवाना है, हो जाएगा. मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच द कस्टमर इज डिमांडिंग. आप स्पून करवा लो, आप बैग्स करा दो, आप टी शर्ट्स करवा दो, आप बुके करवा लो, आप नोटबुक करवा लो जैसे क्लासमेट करता है, आपका फेस आ जाएगा उस पर, राइट. ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइज नाउ डेज, सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ कैटेगरी ऑफ कस्टमाइजेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस प्रोडक्ट में, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ पर एक वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है? जो रिटेलर होता है वो प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस करता है. क्योंकि यहाँ आप क्या करोगे? एज ए रिटेलर कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो कि भैया आप जेनेरिक प्रोडक्ट मत लो, आप ब्रांडेड ले लो. जैसे शक्कर, पहले किरानों की दुकान पे हमें शक्कर खुली हुई मिलती थी, बट अब मधुर शुगर अवेलेबल है. तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या ऐड हुई? किसने करी? रिटेलर. तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. उसके साथ साथ एक वॉलेंटरी इंप्रूवमेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि कस्टमर यहाँ सजेशन देके जाता है कि ये प्रोडक्ट में यही अगर चेंजेस आ गए ना भैया तो बहुत चलेगा मार्केट में. So both the things will be coming into the category of the augmented product. Next and the last will be potential product, futuristic product. AI, iPhone 17 or 18 etc. All these things will be coming into the potential product जो future में आने वाले. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं तो आप मेक श्योर करना कि आप मीनिंग लिखो और फिर उसका एग्जाम्पल दो. मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपकी बुक आपकी बाइबल है. सो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सी लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ MCQ, वो मेरे आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा जो आपको मिलेगा.